नमस्कार। सनातन पद्धति में असुर श्री हरि विष्णु से सदा ही द्वेष रखते हैं। वे ब्रह्मा व शिव की तो पूजा करते हैं, परंतु श्री हरि विष्णु से द्वेष रखते हैं। श्री हरि विष्णु भी वरदान देने में सक्षम है, परंतु असुर उनकी पूजा नहीं करते। आज हम जानेंगे कि वे क्या कारण है जिससे असुर श्री हरि विष्णु से स्वाभाविक द्वेष रखते हैं। सृष्टि क्रम में जब प्राणियों की उत्पत्ति हो रही थी, तब दक्ष प्रजापति ने अपनी 13 कन्याओं का विवाह ऋषि कश्यप से किया था। ऋषि कश्यप की 13 पत्नियों में से अदिति से देवताओं का, दिति से दैत्यों का तथा धनु से दानवों का जन्म हुआ तथा अन्य 10 पत्नियों से कई तरह के प्राणी व वनस्पति आदि उत्पन्न हुए। चूंकि देव, दैत्य व दानवों के एक ही पिता ऋषि कश्यप थे, परंतु माताएं पृथक पृथक थी, अतः उनमें स्वाभाविक रूप से सौतेलेपन का द्वेष आ गया। श्री हरि विष्णु धर्म के मार्ग पर चलने वाले देवताओं के सहायक हुए, जिस कारण दैत्य व दानवों का द्वेष और भी बढ़ गया। मूल रूप से यह संपूर्ण सृष्टि की सत्ता प्राप्त करने की भावना थी, परंतु श्री हरि विष्णु के कारण दैत्य व दानव जो अधर्म पर चलते थे, देवताओं को पराजित नहीं कर पाते थे। इस द्वेष को बढ़ाने में असुर गुरु शुक्राचार्य का भी अपना महत्व है। ऋषि भृगु के पुत्र शुक्राचार्य शिक्षा ग्रहण करने के लिए ऋषि अंगिरस के आश्रम में गए थे। आश्रम में ऋषि अंगिरस के पुत्र बृहस्पति भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। कहा जाता है कि शुक्राचार्य बृहस्पति से अधिक विलक्षण थे, परंतु ऋषि अंगिरस अपने पुत्र बृहस्पति को ही अधिक महत्व देते थे, जिससे आहत होकर शुक्राचार्य ने शिक्षा बीच में ही छोड़कर अन्य ऋषियों से शिक्षा ग्रहण करना शुरू कर दिया। बाद में जब देवताओं ने बृहस्पति को देवगुरु के रूप में अपना लिया, तो कुंठित होकर शुक्राचार्य ने असुरों को अपना शिष्य बनाया और वे असुर गुरु हो गए। शुक्राचार्य की माता ख्याति अथवा काव्य माता बहुत बड़ी तपस्विनी थी। देव व असुरों के युद्ध में वे असुरों को अपने आश्रम में शरण देने लगी। वह अपने तपोबल से देवताओं को मूर्छित कर देती थी, जिससे असुर विजयी होने लगे। इस पर श्री हरि विष्णु ने चक्र से शुक्राचार्य की माता का सिर काट लिया, जिससे शुक्राचार्य श्री हरि विष्णु से कुपित हो गए। वामन अवतार के समय भी राजा बलि द्वारा दान का संकल्प लेते समय शुक्राचार्य भ्रमर के रूप में जल पात्र की टोंटी में बैठ गए। तब वामन रूप श्री हरि विष्णु ने टोंटी में छींक डाली, जिससे शुक्राचार्य की एक आंख फूट गई और वे एकाक्षी कहलाए। सहपाठी देवगुरु बृहस्पति से द्वेष तथा श्री हरि विष्णु के कार्यों से शुक्राचार्य और भी क्रोधित हो गए तथा असुरों को श्री हरि विष्णु के प्रति उकसाने लगे, जिससे दैत्य व दानवों का श्री हरि विष्णु के प्रति द्वेष लगातार बढ़ता ही रहा। एक दूसरा कारण यह भी है कि श्री हरि विष्णु उपासक की मूल भावना को समझते व जानते हैं, अतः वे कभी भी अधर्म करने वाले को वरदान नहीं देते हैं। श्री हरि विष्णु कहते भी हैं कि मैं मेरे भक्त को दरिद्र बना देता हूँ, जिससे भौतिक वस्तुओं से जब उसका मन हट जाता है और उसका मन मेरे में ही लग जाता है, फिर मैं उसे मेरी शरण में ले लेता हूँ। वहीं दूसरी ओर भगवान महादेव तो आशुतोष हैं, थोड़ी सी पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान ब्रह्मा भी शीघ्र ही प्रसन्न हो जाते हैं। इसी कारण महादेव व ब्रह्मा वरदान मांगने वाले की मंशा नहीं देखते हैं और ना ही उस वरदान का प्रभाव क्या होगा इस पर विचार करते हैं। चूंकि असुरों का उद्देश्य ही धर्म के विरुद्ध चलना है, वे श्री हरि विष्णु से वरदान पाना भी चाहें तो अधर्म में संलग्न होने के कारण उन्हें वरदान मिलना तो है नहीं। इसी कारण वे श्री हरि विष्णु से द्वेष रखते हैं तथा सृष्टि की सत्ता अपने तरीके से चलाने हेतु भगवान शंकर व भगवान ब्रह्मा की उपासना कर शक्तिशाली होने के लिए उनसे वरदान मांगते रहते हैं। आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कमेंट करना न भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक व शेयर करना न भूलें। नमस्कार।